तो आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल ग्रह के बारे में कि जब मंगल आपकी कुंडली के अंदर खराब होकर के स्थित होता है तो जातक को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कौन कौन सी दिक्कतों से आप जूझते हैं और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। मैं मास्टर स्लो से चारों ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो बात करने जा रही हूँ मंगल ग्रह के बारे में। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह शक्ति, ऊर्जा, साहस, पराक्रम का कारक होता है। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। मकर राशि में मंगल उच्च का और कर्क राशि में नीच का हो जाता है। वहीं नक्षत्रों की बात करें तो मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी होता है। मंगल यदि लग्न भाव में स्थित हो जाए तो इस राशि का जो जातक होता है वे काफ़ी खूबसूरत, आकर्षक और धनी होता है। इसके साथ ही ये बेहद क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं। मंगल ग्रह के कमज़ोर होने के कारण जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वक्री मंगल के समय पैदा होने वाले जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष की बात करें तो कुंडली में मंगल अगर पहले, चौथे, सातवें और 12वें भाव में विराजमान होता है तो कुंडली में मांगलिक दोष का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से विवाह में देरी होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता। तो आज जानते हैं कि मांगलिक दोष जो होता है उसको हम कैसे दूर करते हैं। मंगल का नाम आते ही हम लोग घबरा जाते हैं, पैनिक करते हैं, डर जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे इसमें से बाहर निकलेंगे। तो पहले बात करते हैं कि जिन लोगों की कुंडली के अंदर मंगल ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, ऐसे जातक कोई भी निर्णय आसानी से ले सकते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में वे डरते नहीं हैं। मंगल ग्रह कमज़ोर होने के कारण बहन के साथ रिश्तों में तनाव आने लगता है। अधिक गुस्सा आने के कारण वैवाहिक जीवन आपका जो होता है वो कलहपूर्ण बना रहता है। क्रोध अधिक आता है। आप किसी की बात उस वक्त सुन समझ नहीं पाते हैं। संतान प्राप्ति में भी आती है बाधा। ग्रहों में मंगल ग्रह को सेनापति का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, एनर्जी का कारक होता है, पराक्रम का कारक होता है। इसलिए मंगल अगर आप पर मेहरबान हो जाए तो जीवन में हर और मंगल ही मंगल होता है, लेकिन कमज़ोर या अशुभ हो जाए तो मंगल जीवन में अमंगल का विष घोल देता है। ग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है और वो इसलिए क्योंकि मंगल अगर आप पर मेहरबान हो तो जीवन के अंदर आपकी पराक्रम को बहुत बढ़ा देता है। जी हाँ, आप एक सेनापति की तरह अपनी हर चुनौती का सामना करते हैं, हर मुसीबत में का डटकर सामना करते हैं, डरते नहीं हैं। और वहीं जहाँ आप किसी की रक्षा करने के लिए खड़े हो जाते हैं तो उस व्यक्ति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जी हाँ, जिनका मंगल बलशाली होता है वो लोग अगर किसी की रक्षा करने का फैसला कर लेते हैं तो उस व्यक्ति का जीवन में कोई बाल बांका नहीं कर पाता। आप ढाल बन के उस व्यक्ति के लिए खड़े हो जाते हैं और अपने वचन को निभाते हैं पूरे पराक्रम के साथ, शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ और आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि ये पराक्रम का स्वामी है और आपके पराक्रम में वृद्धि करता है। इसका जो तत्व है वो है अग्नि और इसका जो रंग है इस ग्रह का वो है लाल। तांबा इसकी धातु है, जौ इसका अनाज है। मेष और वृश्चिक जैसे मैंने आपको बताया इसकी राशियां हैं। मंगल मकर राशि में सबसे ज़्यादा मजबूत हो जाता है और कर्क राशि में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो बात करते हैं जब ये ख़राब होता है तो क्या होता है। जब ये ख़राब होता है तो इंसान का जो गुस्सा होता है उसे हम नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। ख़राब गुस्सा, ख़राब फैसले, ख़राब स्थितियाँ क्रिएट करना, ख़राब स्थितियों में उलझ के रह जाना कोर्ट कचहरी तक पहुंचा देता है। अक्सर कर्ज और मुकदमेबाजी लग जाती है व्यक्ति के साथ। और साथ ही साथ जब ये मंगल ख़राब होता है तो इंसान जितना भी गुस्सा करता है, कितना भी क्रोध करता है, उसके बाद वो खुद ही लो पॉइंट पे आ जाता है। अगर मंगल खराब होकर के आपके सुख के भाव में बैठा है तो आपके सुख छिन जाते हैं। अगर वैवाहिक जीवन से, विवाह भाव से इसका संबंध खराब है तो आपका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। और वहीं अगर 12वें स्थान में खराब होकर के स्थित होकर बैठा है तो आपका घर से दूरी का संबंध बनाता है। तो अगर खराब होकर मंगल बैठा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकता या इसके उपाय नहीं है। तो आप बिल्कुल भी उदास नहीं होइए, परेशान नहीं होइए। अगर मंगल खराब होकर के बैठा है तो मंगल देव जी की आशीर्वाद से हम इसके उपाय करके इसे अच्छा भी कर सकते हैं। और सबसे पहली बात है कि हमें तैयार होना होगा इस बात के लिए कि अगर हमारी कुंडली के अंदर मंगल हमें अच्छे फल नहीं दे रहा तो हमें इसके उपाय करने हैं। ठीक वैसे ही उपाय करने हैं जैसे हम किसी रोग का या किसी बीमारी का उपाय करते हैं। बुखार होने पर हम दवाई लेते हैं, सर्दी जुकाम होने पर मेडिसिन लेते हैं।
टेस्ट कराते हैं, उसी तरह से कुंडली का विश्लेषण करा करके हम इसके सही उपचार करते हैं, इसके सही उपाय करते हैं और हम तैयार होते हैं इस चीज़ के लिए कि हमारा एक ग्रह है जो ख़राब होकर के बैठा है, तो हमें इसको कैसे ठीक करना है ताकि इसके दुष्परिणामों की जगह हमें इसके अच्छे परिणाम ज़िंदगी के अंदर हमें हासिल हो। क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर बहुत कुछ है, अगर कुछ चीज़ें ख़राब हैं तो उसे ठीक करने के सटीक उपाय है, आप अवश्य कीजिएगा। इससे आपके घर के अंदर अगर कोई व्यक्ति है जिसका मंगल ख़राब है या आप खुद हैं जिनका मंगल ख़राब है और तरह तरह की परेशानियां झेल रहे हैं, तो वो परेशानियां भी दूर होंगी। तो इसके सटीक उपाय कीजिए, सटीक इसका डायग्नोस कीजिए। आपको कुछ उपाय देने जा रही हूँ, वो उपाय आप करेंगे तो आपके जीवन के अंदर मंगल ही मंगल होगा, मंगल आपका अमंगल नहीं कर पाएगा। तो आइए जानते हैं। मंगल अगर ख़राब होकर के स्थित है तो आपको जो उपाय करने हैं, ये उपाय आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करने होंगे। आप इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करते चले जाएंगे तो आपके जीवन के अंदर आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर होगी। सबसे पहले आप सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कीजिए। जी हाँ, ये बहुत बड़ा उपाय है। आप सूर्य को जल देना शुरू कीजिए। थोड़ा सा लाल सिंदूर और थोड़े से अक्षर डाल करके आप सूर्य को जल दीजिए। ऐसा आप करते चले जाइए। अगर रोज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं है, अगर ये करना सामर्थ्य में नहीं है कि आप रोज़ाना जल दे सकें, तो आप रविवार के दिन और मंगलवार के दिन सूर्य को जल अवश्य दीजिए। ऐसा करने से बड़े संकट आपके टलने शुरू हो जाते हैं। मंगलवार के दिन आपको नारंगी रंग का एक ध्वज लेना है, झंडा लेना है, तिकोना लेना है। तिकोना झंडा होना चाहिए नारंगी रंग का और इस पर आपको लाल रंग से राम लिखना है। जी हाँ, आप चमेली के तेल में सिंदूर मिला लीजिए और उससे आप इस झंडे के ऊपर राम लिखिए और इसको आप मंगलवार के दिन मंदिर में चढ़ा दीजिए। ऐसा आप लगातार 6 महीने में एक बार करते चले जाइए। हर 6 महीने में आपको एक बार ये पताका जो है लगानी है। ऐसा करने से आपका पराक्रम तो बढ़ेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और जो नुकसान आप झेल रहे हैं वो दूर होने शुरू हो जाएंगे। जिनके मंगल खराब होते हैं, अस्त होते हैं, कमज़ोर होते हैं या नीच के होकर के बैठे होते हैं, उन्हें हर मंगलवार के दिन सुंदर कांड का पाठ पढ़ना चाहिए। जी हाँ, ऐसा करने से आपके त्रिविध संकट दूर होते हैं। संकट मोचन प्रभु श्री राम भक्त हनुमान प्रसन्न होते हैं। जब आप सुंदर कांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का और संकट मोचन का पाठ करते हैं और प्रार्थना करते हैं हनुमान जी से, बजरंग बली जी से, तो आपके त्रिविध संकट दूर होते हैं। आपके जीवन के अंदर संपत्ति को लेकर के या विवाह को लेकर के कोई मुकदमेबाजी चल रही है या विवाद है, तो वो भी आपका दूर होना शुरू हो जाता है। ऐसा आप अवश्य कीजिए। कुंडली के अंदर अगर मंगल आपके लगन में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में, अष्टम या द्वादश भाव में स्थित है, तो कुंडली में जो मंगल दोष का निर्माण हो रहा है, तो इसके लिए रिश्ते काफ़ी संवेदनशील हो जाते हैं। और जब भी आप विवाह संबंधी कोई चीज़ करने जा रहे हैं तो आप कुंडली का मिलान करने के बाद ही कीजिए। आवश्यक हो जाता है ऐसा करना, तो इसीलिए कुंडली का मिलान करने के बाद ही आप विवाह जैसी चीज़ों के लिए आगे बढ़िए, नहीं तो विवाह और रिश्तों में परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। और अगर ये ग्रह ऐसे चल रहे हैं तो आप हनुमान जी को हर मंगलवार के दिन चोला भेंट कीजिए। मंदिर में जाकर के उनको शाम के समय चोला चढ़ाइए। अगर स्त्रियां हैं तो वो पंडित को दे सकती हैं, ब्राह्मण को दे सकती हैं, वो चढ़ा देंगे। अगर पुरुष हैं तो अपने हाथों से उन पर सिंदूर लगाइए। चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके उनका श्रृंगार कीजिए, नहीं तो आप किसी ब्राह्मण से भी करा सकते हैं। ऐसा करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। बजरंग बली हमारे संकट मोचन, हमारे सारे संकट दूर करते हैं जब हम उन्हें अपनी परेशानी बताते हैं और उनको प्रसन्न करने के उपाय करते हैं, तो जीवन के अंदर हर स्थिति शुभकारी हो जाती है। आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ मंगल का एक छोटा सा उपाय, जो करने से मंगल आपके अनुकूल हो जाएगा और आपके जीवन को मंगलकारी बना देगा। तांबे के गिलास से पानी पीना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से बैलेंस बनेगा आपकी बॉडी के अंदर। गुस्से का आपकी जो बॉडी में बैलेंस है वो बनना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी के अंदर जो आक्रामक चीज़ें हैं वो सही स्थिति में आनी शुरू हो जाएंगी। लाल रंग का कलावा बांधिएगा, रक्षा सूत्र धारण करके रखिएगा। ऐसा करने से आप सुरक्षित रहेंगे। बड़ों के अगर पैर छूते हैं तो दोनों हथेलियों से छुएं। सूर्य के सामने खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर जितनी भी नकारात्मकता है वो दूर होगी और आपके जीवन के अंदर
पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और जिनके मंगल उच्च के हैं आप ठीक उसी तरह से बिहेवियर करेंगे, जिनके मंगल खराब हैं वो भी उसी तरह से अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे, अपने पराक्रम को आगे बढ़ाते हुए बढ़ेंगे। वो रक्षा करने का वचन उठाएंगे तो उसे पूरा करेंगे और अपने जीवन के अंदर तरक्की करेंगे। आपने हनुमान जी को प्रसन्न करना है, मंगल देव को प्रसन्न करना है। ओम श्री हनुमते नमः का जाप करते रहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, पक्षियों को खाना दीजिए, गली के जानवरों को खाना खिलाइए। मंगलवार का दिन आपको इसी तरीके से बिताना चाहिए। ऐसा करते चले जाने से मंगल देव प्रसन्न होते हैं। नियमित अपनी की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके अंदर ये चीज़ें आप शामिल कीजिए। गुड़ चना जब आप हनुमान जी के सामने रखते हैं तो भी मंगल देव काफ़ी प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के अंदर कोई बाधा नहीं आती। बहुत ही साधारण से उपाय हैं, जब आप इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करते चले जाएंगे तो आपके जीवन से अड़चनें बाधाएं दूर होती चले जाएंगी और ख़राब मंगल के दोष हैं वो भी दूर होते चले जाएंगे। मंगल ग्रह को भाई के साथ जोड़कर देखा जाता है, तो भाई को खुश रखेंगे तो मंगल स्वतः ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। भाई के साथ में लड़ाई झगड़ा करने की जगह उसकी गलतियों को क्षमा करें और प्यार से समझाएं। इसको करने से भी आपका मंगल जो है वो सही दिशा में आना शुरू हो जाता है। हर मंगलवार की शाम के समय सफ़ेद सुरमा अपनी आंखों में लगाइए। ऐसा करते चले जाने से भी आपकी जो आंखें हैं वो सुरक्षित होती हैं। अपने पेट का ध्यान रखिए, आपको कब्ज़ की शिकायत नहीं होनी चाहिए। अपने खान पान का ध्यान रखिए। ऐसा करते चले जाएंगे तो रोग आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए और ख़ासकर मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन मांस मदिरा का सेवन ना कीजिए। गुड़ का सेवन कीजिए। गुड़ खाने से भी आपका मंगल दोष समाप्त होता है और लाल मसूर की दाल का दान करते चले जाने से भी आपका मंगल स्वतः ही अच्छा होना शुरू हो जाते हैं और जीवन में आप निरंतर प्रगति करते चले जाते हैं और अपने जीवन के अंदर तरक्की करते हैं। आपको जीवन के अंदर हर वस्तु प्राप्त होती है, धन धान्य प्राप्त होता है, आत्मविश्वास प्राप्त होता है, आपका रोज़गार तरक्की करता है, आप तरक्की करते हैं। होप करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।